हेलो गाइस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक टॉपिक हम लोग करेंगे आज हाउ टू स्कोर 100 on 100 मार्क्स इन मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैथ्स जो है वो बहुत से बच्चों का फोबिया भी है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, जो कि आपकी हिडन सीक्रेट्स हैं। तो मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि मैथ्स में आप कैसे 100 on 100 स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। मेरा नाम खुशी जैन है। मैंने 100 on 100 स्कोर किया है मैथ्स में क्लास 10th में, और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा फॉर मैथ्स अब अपन उस पे आते हैं कि हमें कैसे मैथ्स का एग्ज़ाम जो है और जो पेपर है उसको कैसे लिखना चाहिए, जिससे क्या हो हम 100 on 100 स्कोर कर पाएँ। बहुत मुश्किल नहीं होता और बहुत इजी होता है ये, अगर आप लोग देखें तो। अच्छे से समझना मेरी बात को। और स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना आप कर सकते हो। सो अब मैथ्स के अपन एग्जामिनेशन अब कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमें नीटली लिखना है। वी शुड राइट नीटली फॉर गुड मार्क्स। हर चीज़ के बीच में स्पेस होना चाहिए, मैशअप नहीं होना चाहिए। खिचड़ी नहीं बनानी है एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्ज़ाम पेपर के ऊपर, खिचड़ी नहीं बनानी है। अच्छे से स्पेस दे दे के लिखना है, जिससे एग्जामिनर को आपका समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। एटलीस्ट 2 लाइन्स का गैप तो छोड़ना है जब आप दूसरा आंसर स्टार्ट करते हो। अगर आप दूसरा आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 लाइन्स का गैप छोड़ो, उसके बाद आंसर नंबर डालो, और आंसर नंबर करेक्ट होना चाहिए जो आंसर नंबर उसमें है एग्ज़ाम पेपर में। फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं जहाँ पर भी नीडेड है, वहाँ आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं और उन्हें ब्रैकेट में डालना है फॉर्मूलेस को, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट मेथड आपको यूज़ नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग, कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट मेथड यूज़ नहीं करना है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज को BCOZ, बिकॉज नहीं, बिकॉज पूरा ऐसे लिखना है आपको, दिस वे, बिकॉज। ठीक है। एग्जाम एक्सप्लेन करना है अपना आंसर, वेरी क्लियरली लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर डोंट नो एनीथिंग। आप ही हो जो एग्जामिनर को अपना आंसर बता रहे हो, और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एग्जामिनर को सिखा रहे हो। तो एग्जामिनर डोंट नो एनीथिंग, यू शुड हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, कि उसको समझ में आए। राइट फॉर्मूलाज इन बॉक्स, फॉर्मूलाज को हमेशा बॉक्स में लिखना है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, और फिर मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट आर आंसर। पहले हमें क्या करना है, नीटली लिखना है, स्पेस देना है। आंसर जब नेक्स्ट शुरू करना है तो लाइन्स छोड़नी है। कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। थ्योरम है तो थ्योरम पूरा लिखना है। ये नहीं कि अगर थ्योरम आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप जो थ्योरम है, थ्योरम 6, थ्योरम 5, आप थ्योरम्स ही ना लिखें। आपको थ्योरम डालना है, वहाँ पर आपको मेंशन करके लिखना है, और पूरी थ्योरम लिखना है आपको, और पूरा नीटली एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला कोई सा भी हो आपको बॉक्स में डालना है। सो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर कि राइट थ्योरम्स, तो वी हैव टू राइट थ्योरम्स, पूरी थ्योरम्स लिखनी है, नीटली लिखनी है और अंडरलाइन करना है। डायग्राम्स बनाने हैं हमें, ऐसा नहीं कि जिस एग्जाम मतलब जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन रहा है आप उस क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं बना रहे हो, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है। तो ऐसा दिक्कत है तो कोई बात नहीं, पर अगर आ रहा है डायग्राम तो डायग्राम बनाइए, और डायग्राम नीट होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। और जो रफ वर्क है वो ऐसे साइड कॉलम बना लीजिएगा पेज का, ऐसे साइड कॉलम बनता है, और फिर यहाँ जितना भी होता है यहाँ पे रफ वर्क होता है, तो आप रफ वर्क के लिए साइड कॉलम यूज़ करना। और लास्ट पेज में आप भी कर सकते हो, आप जो आपका रफ वर्क है। राइट आंसर नेम आपको लिखना है। ये नहीं कि आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो पहले आप पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करिए। आप पहले बी सेक्शन कर रहे हैं तो आप पहले पूरा सेक्शन बी कंप्लीट करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा और एग्जामिनर को भी ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे। और आप क्वेश्चन 17 का आंसर लिखना है तो 17 ही लिखिए, उसमें 18 हो जाता है वो कई बार, और कई बार हम आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो वो मिस्टेक अवॉइड करना, क्योंकि फिर एग्जामिनर समझ नहीं पाता है, फिर उसका दिमाग ख़राब होता है, वैसे ही वो मार्क्स काट लेता है। अब मैं ही हूँ, अगर मैं भी कोई कॉपी चेक कर रही हूँ तो मुझे फिर दिमाग ख़राब होगा कि बच्चे ने लिखा क्या है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखा है। मैं भी कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि किस बच्चे ने कैसे लिखा है। तो हमें आंसर जो है वो हमेशा एक बॉक्स में डालना है या फिर उसको अंडरलाइन करना है। जैसे 56 इज आंसर, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँगी।
और इसके आगे आंसर लिख दूँगी। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, या फिर आप इसको बॉक्स में भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। और अपन को एग्ज़ाम से पहले ना हेजिटेट नहीं होना, ये वाली मिस्टेक में नहीं करनी है कि हम एग्ज़ाम से पहले हेजिटेट हो रहे हैं या घबराए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं कि मैथ्स का एग्ज़ाम है, क्योंकि मैथ्स फोबिया होता है, बहुत बच्चों को होता है कि मैथ्स से डरते हैं, बट डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। टेक इट सिंपल, बहुत सिंपल होता है मैथ्स। आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, भले ही आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, बहुत ईजी होता है। बिलीव मी, आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, सीधे जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठना और एकदम अच्छे से माइंड से आप कर लेना। और आप चाहें, मैं तो ऐसे करती थी, मैं पहले क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चंस नहीं पढ़ती थी, मैं बाद में मैं हाथों हाथ क्वेश्चंस पढ़ती थी, क्योंकि फिर वो दिमाग में आ जाता ना, यह तो आता ही नहीं है, फिर अपन उसके सोचने लग जाते हैं तो अपन हेजिटेट हो जाते हैं। और मैं पहले लास्ट से स्टार्ट करती थी हमेशा एग्ज़ाम अपना मैथ्स का, पहले सेक्शन डी करती थी, फिर सेक्शन सी, फिर बी, फिर ए। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले सेक्शन डी कर लीजिए, फिर सेक्शन ए कर लीजिए, और फिर सेक्शन सी कर सेक्शन डी, सी, बी, फिर ए। आप ऐसे सेक्शंस भी कर सकते हैं, जिससे क्या आपको जो लेंदी पोर्शन होगा और जो हाई वेटेज का पोर्शन होगा वो पहले ही कवर हो जाएगा, और आपको लास्ट में जो आपके पास कम टाइम बचता है तो आप उसमें हेजिटेट नहीं होंगे, और बहुत इजीली और स्मूथली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और आपको लास्ट में टाइम भी मिल जाएगा जो आपने क्वेश्चन नहीं करा है, जो छोड़ा है उसको करने का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जाने वाला होता है उसको हम छोड़ देते हैं। आप भी ऐसे ही करना, एक क्वेश्चन पे स्टिक मत रहना, क्वेश्चन छोड़ देना जो नहीं आ रहा, उसकी स्पेस छोड़ देना, और उसके बाद जब आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन पे आना, क्योंकि आप उस एक क्वेश्चन पे रहोगे तो आपका आगे का टाइम भी वेस्ट होगा और आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे पेपर। तो पेपर कंप्लीट करना आपका मेन एम होना चाहिए। मैं काफ़ी बच्चों को देखा था कि उनके 10-10, 15 मार्क्स के रह जाता है, पेपर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी आता है, बहुत ईजी भी आता है। अगर आपने अच्छे से बेसिक आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको कोई मुझसे क्वेरी है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ खुशी जैन। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भूलना मत।